देखेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोग को बनाने के लिए, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया था आप लोग को, पहला क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स साइन 10x। यही क्वेश्चन था आपको, एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, dy बटा dx। y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है x साइन 10x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x एक अलग फंक्शन है और साइन 10x क्या है, एक अलग फंक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको u इंटू v पे बनाएंगे। तो पहले एक को बाहर करेंगे, तो पहला फंक्शन क्या है, x इसको बाहर किए, d बटा dx को होगा किसका होगा, साइन 10x, फिर प्लस अब कम बाहर जाएगा तो साइन 10x बाहर जाएगा, d बटा dx किसका होगा, x का। u इंटू वी यूज किए, पहले एक को बाहर किए, दूसरा का dc, फिर दूसरा को बाहर किए, पहला का dc, ये हो गया x। अब देखिए ये दोनों में क्या लगेगा, u इंटू वी लगेगा, सॉरी u इंटू वी नहीं लगेगा, चेन रूल लगेगा, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है, tan का। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, d बटा dx, d बटा ऊपर में पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 10x, नीचे में क्या लिखेंगे, साइन के साथ क्या है, 10x है, गुना में क्या लिखेंगे, d tan x बटा tan के साथ क्या है, x है, फिर प्लस। अब यहाँ पे साइन tan x बाहर है, उसको रहने तो dc किसका हो रहा है, x का, तो dx वाला dx कितना होगा, 1 होगा। ठीक, इन्हीं हो गया x, साइन का कितना होता है, cos, और cos साइन का हो गया cos, बाकी साथ में जो है लिखा गया tan x, और tan का कितना हो गया आपका, सेक स्क्वायर x हो गया। ठीक है, प्लस क्या है, साइन 10x, यही आंसर हो गया आपका। तो पहला क्वेश्चन मिला लीजिए, आपका ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स। एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे क्या, dy dx, पहले y का वैल्यू लिखेंगे, तो y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या करेंगे, एक को बाहर करेंगे, दूसरा गणित से दूसरा को बाहर कर u इंटू वी लगाएंगे। तो हम लोग किसको बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए, d बटा dx किसका, अंडर रूट साइन एक्स का, फिर अब प्लस, अब किसको बाहर किए, अंडर रूट साइन एक्स को बाहर किए, d बटा dx किसका होगा जी, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर है, d बटा, ऊपर में रूट है, किस पे रूट है, साइन पे, तो नीचे में क्या रहना चाहिए, साइन रहना चाहिए, जिस पे रूट रहता है वही नीचे में रहना चाहिए। ठीक, अब नीचे में इसको लिखो तो क्या लिखोगे, d साइन एक्स बटा dx। ठीक है, इसका हो गया। अब प्लस अंडर रूट साइन एक्स बाहर है, उसको रहने तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा। एक्स स्क्वायर रूट का पहले dc 1 बटा 2 रूट x, 2 रूट, और क्या है यहाँ पे रूट किस पे है, साइन पे, तो अंदर रूट क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका, cos x हो जाएगा, और प्लस में कितना है, 2x अंडर रूट साइन एक्स। अब इसको सही से लिख दीजिए, तो ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर cos x बटा 2 अंडर रूट साइन एक्स, प्लस में क्या हो गया, 2x अंडर रूट साइन एक्स। इसको मिला लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया, कुछ और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू एक्स क्यूब ई पे पावर 10x। यही क्वेश्चन है, इसे dy dx करेंगे, तो d बटा dx क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब ई पे पावर 10x। ठीक,
तो वो एक्स क्यूब एक अलग फंक्शन, ई पे पावर 10x एक अलग फंक्शन। क्या लगाएंगे यहाँ पर, u इंटू वी लगाएंगे। तो पहले किसको बाहर कर लेंगे, ई पे पावर 10x को बाहर कर लेंगे। किसका होगा, तो d बटा ds होगा x क्यूब का। फिर अब किसको बाहर करेंगे, x क्यूब। d बटा ds किसका होगा, ई पे पावर 10x का। अब देखिए ई पे पावर 10x बाहर है, रहने दो। x क्यूब का कितना होगा, तो x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस एक्स क्यूब बाहर है, ई पे पावर क्या है, ई पे पावर आपका 10x बटा, नीचे में क्या ई पे पावर 10, तो नीचे में क्या लिखेंगे 10x लिखेंगे, गुना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, d 10x बटा 10 के साथ क्या है x, ठीक है। ई पे पावर 10 था, ई पे पावर x होना चाहिए, लेकिन ई पे पावर x तो था नहीं, ई पे पावर क्या था 10, इसलिए नीचे में भी क्या है 10 आया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर ई पे पावर 10x प्लस एक्स क्यूब, ई पे पावर का वही रह जाता है, फिर 10 का कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स। ये आंसर हो गया। आप ई पे पावर 10x कॉमन ले सकते हैं, तो ई पे पावर 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ एक्स क्यूब बचेगा, और साथ में क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, ये ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कितना है, 4th नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू है साइन क्यूब एक्स बटा एक्स, ठीक है। यही क्वेश्चन है 4th नंबर। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, dy बटा dx करेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे, तो y का वैल्यू कितना है साइन क्यूब एक्स बटा एक्स। अब देखिए u इंटू वी है, तो पहले किसको बाहर करते हैं, तो पहले नीचे वाले को बाहर करते हैं, x बाहर हो गया, d बटा dx किसका होगा साइन क्यूब एक्स, फिर माइनस देते हैं, फिर किसको बाहर करते हैं साइन क्यूब एक्स, d बटा dx किसका होगा, तो नीचे वाले का x, और बटा में नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। x बाहर है, देखिए साइन क्यूब है, साइन पे पावर 3 है, तो नीचे में क्या रहना चाहिए साइन रहना चाहिए, साइन क्यूब एक्स, तो नीचे में क्या रहना चाहिए साइन, तो साइन नहीं था तो साइन ले आए। अब गुना में क्या होगा, तो d साइन एक्स बटा क्या होगा dx, ठीक है। जो नीचे आया वही गुना में, माइनस क्या है साइन क्यूब एक्स, ds बटा dx कितना होगा 1, और क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर लिख देते हैं, आगे देखिएगा x बाहर है, इसको रहने दो। यहाँ डीसी किसका होगा, साइन पे पावर 3 है, नीचे साइन मतलब पावर पावर है 3 का, तो 3 गुना में आएगा, और साइन का पावर 1 कम जाएगा, तो 3 में 1 कम है क्या बचेगा 2। फिर इस साइन का कितना होगा, फिर साइन का होगा cos x, फिर माइनस क्या है यहाँ पर साइन क्यूब एक्स, और बटा में कितना है जी एक्स स्क्वायर। अगर आंसर देखें हम लोग तो कितना लिखा जाएगा 3x साइन स्क्वायर एक्स cos x माइनस कितना साइन क्यूब एक्स, बटा में कितना एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ऐसे तो आप बनाए ही होंगे, आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तो 5th नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स और लॉग एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे dy dx, सबसे पहले y का मान लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों किस में है मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे हम लोग किसी एक को बाहर करेंगे, तो log x को बाहर कर दिए, d बटा ds किसका होगा अंडर रूट साइन एक्स का होगा, फिर प्लस आप किसको बाहर करेंगे, तो आप बाहर करेंगे अंडर रूट साइन एक्स को, d बटा ds किसका होगा, तो log इसको बाहर कर दे तो log का होगा।
अब देखो यहाँ पे log x बाहर है रूट का। अच्छा, पहले चेन रूल लगा देते हैं, किस पे रूट है, साइन पे। तो साइन पे रूट है तो नीचे में क्या आएगा, साइन x आएगा। फिर मल्टीप्लाई में एक इसमें जाएगा तो साइन x गुना में हो गया d बटा साइन के साथ क्या है x। ये अंदर रूट क्या है यहाँ पर, साइन x है, d log x का कितना 1 बटा x। ये हो गया log x, रूट का कितना होता है 1 बटा 2, रूट क्या है जी, साइन x। फिर साइन x का कितना cos x, और ये कितना हो गया अंदर रूट साइन x बटा x। ये हो गया आपका, गुना कर दीजिए तो log x इंटू cos x बटा 2 अंदर रूट साइन x प्लस कितना हो गया अंदर रूट साइन x बटा x। यही आंसर हो गया। तो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे डिटेल से बनाने के लिए और 5 क्वेश्चन आपको दिए थे शॉर्ट में बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट वाले देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन और है। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट साइन कॉस x। तो देखिए इसको शॉर्ट में बनाना है, तो क्या बोले थे, शॉर्ट में बनाने के लिए डी बाई डी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ शुरू करें अंदर से सबसे अंतिम में, तो पहले कॉस का होगा, तो कॉस का कितना होगा माइनस साइन x लिख दिए। फिर इस कॉस के बाद इस साइन का होगा, तो साइन का कितना होता है कॉस होता है, और साथ में क्या है कॉस x, ठीक है। पहले कॉस का हो गया माइनस साइन, फिर इस साइन का कितना हुआ कॉस, साथ में क्या है कॉस x। अब किसका होगा रूट का, तो रूट का कितना होता है तो 1/2 रूट जो है वो हो गया रूट साइन x और cos x। 7 नंबर देखेंगे, y इक्वल टू शॉर्ट में बना रहे हैं, आपको बोले कि शॉर्ट में बनाने के लिए ही y बराबर अंडर रूट e पे पावर 10x। तो यहाँ पर जब डी बाई डी एस करेंगे तो सबसे पहले किसका होगा, तो यहाँ पर जो डी बाई डी एस होगा वो होगा आपका पहले e पे पावर पहले 10x का, तो कितना लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद ई का होगा, तो ई का तो वही रह जाता है जो है, और फिर किसका होगा इस रूट का होगा। इस रूट का कितना होता है 1/2 रूट ई पे पावर 10x, ठीक है। जो था वही लिखा गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, y इक्वल टू कितना है साइन साइन पे पावर 3 log 10x ये है। तो सबसे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे 10 का, तो 10 का कितना होता है आपका सेक स्क्वायर x, 10 का सेक स्क्वायर हो गया। उसके बाद log का, तो log का 1 बटा साथ में क्या है 10x, और फिर पावर अब किसका होगा साइन का, पहले किसका साइन का, तो साइन का कितना होगा cos, और साथ में क्या है log 10x, और फिर पावर 3 का होगा, 3 का कितना होगा 3 और साइन स्क्वायर log 10x। इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, पहले 10 का यहाँ पे क्या मिला आपको 10, तो 10 का कितना लिख दिए सेक स्क्वायर, 10 के बाद क्या नजर आया log, तो log का कितना हो गया 1 बटा log के साथ क्या था 10। अब इसका हो गया, आप पहले साइन का देखिए, अब हम लोग इधर चल रहे थे पहले साइन मिला, तो साइन का कितना हो जाएगा cos, और साथ में क्या था log 10 लिख दिए। आप पावर का, तो पावर कितना है 3, तो 3 का कितना लिखेंगे 3 गुना में आएगा, पावर में कम जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर में है y इक्वल टू साइन 10 cos log x। यही क्वेश्चन है, इसको डी बाई डी एस करना है। तो पहले किसका करेंगे, पहले इधर से आते log x का कितना हो गया 1 बटा x, ठीक। log के बाद क्या मिला cos का कितना माइनस साइन, और साथ में कितना है log x, फिर किसका 10 का कितना जी सेक स्क्वायर, साथ में कितना है cos log x। उसके बाद देखेंगे 10 का हो गया, तो अब क्या बचा साइन, साइन का कितना हो जाएगा cos, साथ में क्या है, तो साथ में है 10 cos log x। ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है y इक्वल टू है e पे पावर 10x
ई पे पावर tan sin cos रूट एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे, एक लाइन में करना है। तो पहले रूट दिखा, सबसे अंत में क्या दिखा, रूट। तो रूट का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। रूट के बाद क्या दिखा, कॉस। तो कॉस का कितना माइनस साइन, साथ में कितना है रूट एक्स। कॉस के बाद क्या दिखा साइन, तो साइन का कितना कॉस, और साथ में क्या है कॉस रूट एक्स। फिर इस साइन के बाद क्या दिखा tan, तो tan का कितना, तो सेक स्क्वायर, साथ में कितना है साइन कॉस रूट एक्स। और फिर अंत में ई पे पावर का तो वही रह जाता है, वो क्या रह जाता है ई पे पावर tan साइन कॉस रूट एक्स। फिर से देखिए किस क्या किया, पहले किए रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स, फिर कॉस का तो कॉस का कितना माइनस साइन जो था उसके साथ, फिर साइन का कितना कॉस, फिर जो साथ में था, फिर tan का कितना सेक स्क्वायर, फिर साथ में जो इतना था वो लिखा गया, फिर अंत में ई का तो ये रह जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग चेन रूल को पूरे अच्छी तरह से देख लिए हैं, उसको डिटेल में भी बनाने के लिए और शॉर्ट में भी बनाने के लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे हम लोग को जानना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखेंगे। हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलन। स्पष्ट नहीं रहता है, ठीक है। डिपेंडेंट और वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स और वाई दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा वो देखेंगे। ठीक है, पूरे वीडियो को आप अच्छे से रोज डेली प्रैक्टिस करते जाइए, डेली देखते जाइए अच्छे से, आपको पूरा डिफरेंशिएशन हम सिखा देंगे। आप खाली बस प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं बनाइए, खाली वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन लिखते हैं उसको अच्छे से बनाइए। इसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इससे में डिफरेंशिएशन जब खत्म होगा उसके बाद। तो हम लोग देखेंगे अभी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो हिंदी क्या होता है, अस्पष्ट फलन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं किसको, कहता है वैसा फंक्शन या वैसा फलन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, मतलब एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे लिखा हुआ है वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जो है एक ऐसा फंक्शन है आपका एक्सप्लिसिट है, स्पष्ट फलन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों अलग अलग है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई बराबर 2, इसमें एक्स और वाई को अलग करो तो अलग होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स किया हुआ है, दोनों अलग नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका डिफिनेशन कैसे होता है, तो एक लाइन लिख लीजिए। ऐसे फंक्शन को डीसी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड एक साथ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों ओर एक साथ डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा थ्योरी तो कुछ लिखने का है नहीं, ये लाइन लिख सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों ओर एक साथ डी अपॉन डी एक्स किया जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू नहीं ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ये दिया हुआ है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये फंक्शन दिख रहा है, दोनों ओर डिफरेंशिएट, पूरा एक लाइन लिख देते हैं, डिफरेंशिएट both side with respect to x, ठीक है, दोनों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d बटा क्या लिखा है डी एक्स, इधर जो है लिख दो कितना
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी बटा डी एक्स, इधर क्या लिखाएगा 5, दोनों और क्या लगा दो डी बटा डी एक्स लगा दो दोनों साइड, ठीक है। अब इसमें अलग अलग हो जाएगा, इसमें जब अलग अलग करेंगे तो डी बटा डी एक्स पहले किसका एक्स स्क्वायर का, फिर डी बटा डी एक्स किसका एक्स वाई का, फिर डी बटा डी एक्स किसका वाई स्क्वायर का। इधर डी 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, क्योंकि 5 क्या था कांस्टेंट था। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। लेकिन इसमें देखिए एक्स और वाई दोनों किस में है मल्टीप्लाई में है, दोनों गुना में है, तो क्या करेंगे पहले एक्स को बाहर करेंगे, किसका डीसी होगा वाई का, फिर किसको बाहर करेंगे वाई को बाहर करेंगे, किसका डीसी होगा एक्स का, यू इंटू भी लगा दिए प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा जी, वाई स्क्वायर का तो नीचे वाई रहना चाहिए, क्योंकि जिस पे पावर रहता है वही ना नीचे रहना चाहिए, तो वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो क्या करेंगे नीचे हम लोग वाई लाएंगे, कैसे आएगा, तो ऊपर में वाई स्क्वायर है तो नीचे में क्या लाए हाँ डी एक्स, हम लिख दिए कितना डी वाई, अब डी वाई लिखिए तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ पे डी वाई से मल्टीप्लाई होगा, नीचे में क्या लिखे डी एक्स बराबर में कितना था 0, यहाँ पे क्या किया वाई स्क्वायर के नीचे में क्या ले आए वाई, फिर अगर नीचे में डी वाई अपने मन से लाए तो उससे गुना करना पड़ेगा, तो डी वाई से क्या कर दिए गुना, अपॉन में कितना हो गया डी एक्स हो गया, ठीक है, बराबर में हो गया 0। ये आपका 2x है, dx कितना है dy बटा dx प्लस y, dx बटा dx कितना हो गया 1। तो देखो y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2y, जैसे x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 2x, उसी प्रकार से y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2y, और साथ में क्या होगा यहाँ पर dy बटा dx बराबर 0। अब देखो इसमें dy बटा dx कॉमन है, तो इसमें dy बटा dx कॉमन है, तो इसमें डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2y बचेगा, बाकी ये दोनों को उधर भेजिए, तो 2x उधर जाएगा तब माइनस 2x, y उधर जाएगा तब माइनस y, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स क्या हो गया, इधर ही गुना में था इधर जाएगा तो भागा में, तो माइनस 2x माइनस वाई बटा कितना हो गया x प्लस 2y। तो इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा, अस्पष्ट फलन मतलब x y अगर मिला के दिया हुआ रहे, दोनों मिक्स करके दिया रहे तो क्या करना है दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, जैसे एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस वाई क्यूब है बराबर 6, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों और डी बटा डी एक्स लगा देंगे, डी बटा डी एक्स इधर भी लगा के इधर कितना होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, इधर होगा डी बटा डी एक्स किसका होगा जी 6 का, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, तो डी बटा डी एक्स पहले किसका एक्स क्यूब का, फिर डी बटा डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर वाई का, फिर डी बटा डी एक्स किसका वाई क्यूब बराबर 6 का कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहले एक्स क्यूब का तो सब जानते हैं, आराम से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में, तो पहले एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, वाई का कितना लिखा है डी वाई बटा डी एक्स, फिर वाई को बाहर करेंगे डी बटा डी एक्स किसका होगा तो एक्स स्क्वायर का होगा, फिर वाई क्यूब का कितना होगा, तो देखिए इसमें तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, हम एक ही लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई क्यूब का पहले कितना 3 वाई स्क्वायर, जैसे एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर होता है, उसी तरह से वाई क्यूब का कितना होगा 3 वाई स्क्वायर, फिर वाई का कितना होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0, वाई क्यूब का कितना होगा 3 वाई स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई क्यूब का 3 वाई स्क्वायर, फिर वाई का भी तो करना होगा इसके रिस्पेक्ट में, अभी कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस 3 वाई स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसमें डी वाई बटा डी एक्स, इसमें डी वाई बटा डी एक्स क्या है कॉमन है, तो सब कॉमन ले लो, ये हो गया आपका डी वाई बटा डी एक्स,
तो यहाँ कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ कितना बचेगा प्लस 3y² बचेगा बराबर, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3x², और ये इसको गुना करिएगा तो 2x/², उधर जाके माइनस तो -2x/²। इसलिए जब d/dx लिखिएगा तो क्या होगा, इधर आ जाएगा बटा में तो -3x² - 2x/² बटा में कितना आ जाएगा x² प्लस 3y²। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, कुछ नहीं है बस सेम चीज़ पहले वाला ही है, लेकिन क्या करना है आपको दोनों साइड करना है। ठीक, क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से अच्छे से देखिएगा। x² प्लस sin xy प्लस 6 बराबर 2x³ प्लस y। एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरह से होगा, तो क्या कर देंगे दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो d/dx लगा देंगे x³ प्लस sin xy प्लस 6, इधर ही लगा देंगे, इधर d/dx क्या लगा देंगे 2x³ प्लस y। ठीक है, दोनों साइड हम लोग d/dx लगा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग करेंगे अलग अलग कर देंगे, तो पहले x³ का लिखा जाएगा, यहाँ पर किसका लिखा जाएगा x³ का, फिर d/dx किसका लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा sin xy का, फिर d/dx किसका लिखा जाएगा 6 का। इसको अलग अलग करेंगे तो d/dx किसका लिखा जाएगा 2x³ का, फिर प्लस d/dx किसका लिखा जाएगा y³। अब x³ को जानते हैं सब, कितना होगा 3x² होगा। अब प्लस, अब यहाँ पर देखो साइन के साथ xy, तो नीचे में भी क्या रहना चाहिए xy रहना चाहिए, तो लिखेंगे d sin xy बटा यहाँ पे क्या लिखाएंगे xy। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो dxy बटा क्या लिखाएगा dx। 6 कांस्टेंट है, इसका 0, 2 कांस्टेंट है बाहर, x³ कितना होगा तो 3x² होगा। ठीक है, अब y का कितना होगा, तो y³ है, तो y³ का पहले लिखाएगा 3y², y³ का कितना y³ का 3y² और फिर साथ में कितना लिखाएगा dy बटा dx। ये हो गया 3x², यहाँ पे साइन का होगा तो साइन में कितना होता है cos xy इंटू, अब x और y दोनों गुना में, तो x को बाहर किए y का dc, फिर y को बाहर किए x का dc। ठीक है, ये हो गया 3 दूना 6x² प्लस कितना हो गया 3y² dy बटा dx। अब सबसे पहले एक गुना में होगा, उसके बाद कुछ होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक लाइन और देख लेते हैं यहीं पर। तो हो गया 3x² प्लस cos xy, ये गुना होगा इससे, तो गुना में x dy बटा dx, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो cos xy गुना y, और dx बटा dx कितना हो गया, ये हो गया 6x² प्लस 3y² dy बटा dx। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर मिटा देते हैं, इसके बाद ऊपर आ रहे हैं। अब देखिए इसमें d/dx है और कहीं d/dx है और कहीं d/dx नहीं था। ठीक है, और एक उधर है तो उसको इधर लाएंगे, इस d/dx को इधर लाएंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। ठीक है, इसको उधर भेज दो और इसको इधर लाओ, तो इसको इधर लाइएगा, इसमें d/dx कॉमन ले लो। ठीक है, तो d/dx कॉमन लेंगे तो इधर में पहले से कितना था x था, तो लिखा जाएगा x, और कितना लिखा जाएगा cos xy। ठीक है, इसको जब इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा -3y²। ठीक है, d/dx तो कॉमन हो गया, इसमें और इसमें क्या कॉमन था d/dx, तो इधर बचेगा क्या x cos xy, और इधर आएगा तो -3y² बचेगा, बराबर में कितना है यहाँ 6x² है। ठीक है, अब इसको और इसको उधर लेंगे तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -3x²। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हाँ,
पहले 3x² वहाँ इधर लगे हैं और उसके बाद इसे और इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना है -y cos x/। अब इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे dy/dx, तो हो जाएगा dy/dx 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3x² माइनस y cos x/, बटा में आ जाएगा x cos x/, माइनस 3y। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप घर पे बनाइएगा, बाकी जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। सब क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। x² प्लस x/y प्लस y² बराबर 6। दूसरा है sin xy प्लस x² बराबर y। तीसरा है x³ प्लस y³ प्लस 3xy बराबर 6। चौथा है अंडर रूट sin xy बराबर x² प्लस y²। और पांचवा क्वेश्चन है y² प्लस x² बराबर 3x² y। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा इसको अच्छे से। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले वाले डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लें, फिजिक्स का भी है, और सब लेक्चर देख लें जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।